तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। आपने हाल ही में ये भी कहा था कि आप पैदल जो है थाने तक जाओगे, जो परिवहन समिति सदस्य है उसके मुद्दे को लेकर, तो वहाँ भी आप लोग गए नहीं। मुझे तो किस किस का फ़ोन आ रहा है, अगर निकला तो ये कर दूंगा, पैदल निकला तो वो कर दूंगा, बीच से ये वो दो सी आई, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हो रही है मेरे साथ। शहर को कब्रिस्तान न बनने देने के लिए अगर मेरी जान मैं दूं और शहर सेव हो सकता है तो मैं मेरी जान देने, सलमान रिजवी अपनी जान देने तैयार है। सलमान रिजवी अपनी जान देने तैयार है। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है आपकी तरफ से? बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। मैं मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा शहर में जब भी सच्चाई के लिए लड़ता है कोई, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर, एक दबाव ज़रूर जो है बना रहता है। और ऐसे में प्रेशर दबाव बनता तो ठीक है, लेकिन वो काम नहीं होता है और जो लोग प्रेशर देते हैं उनके ऊपर ही जो है तमाम मुसीबतें आ जाती है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के सलमान रिजवी है, युवा नेता। अक्सर जो है काफ़ी बार मुमरा शहर के भ्रष्टाचारियों को जो है आड़े हाथ लेते हैं और तमाम ऐसे जो भी डिपार्टमेंट में काम नहीं होता है उसको लेकर के आवाज़ उठाते हैं। लेकिन लगातार पत्र देकर भी जो है फॉलोअप लेने के बावजूद मुमरा शहर में जस के तस जो है माहौल बना रहता है और जो भी हालात है वो बदतर से बदतर बनते जाते हैं। लेकिन वो हालात को सुधारने की बजाय जो है और इन्हें परेशान किया जाता है। फ़िलहाल लगातार एक मुद्दे को लेकर ये जो है पत्र दे रहे हैं और लगातार जो है आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन अब तक उस पत्र को लेकर क्या जवाब आता है और किस तरीके से जो है आप परेशानी में आ चुके हो? देखिए, कैसा है कि कई बार आपके ही चैनल पे मैंने इंटरव्यूज़ दिया और कई हमारे प्रेस के भाइयों के चैनलों पे इंटरव्यू दिया है कि चाहे वो मुमरा प्रभाग समिति हो चाहे दीवा प्रभाग समिति हो, इस समिति के अंतर्गत मैं समझता हूँ जितनी टीएमसी बिल्डिंग नहीं है ना, उससे कई 5 गुना अगर मैं बोलूँ ना तो अवैध तरीके से जो इलीगल बिल्डिंगें बन रही है उसके ख़िलाफ़ मैंने लोअर से लेके हायर तक, चाहे वो प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त हो, चाहे नगर पालिका के कमिश्नर हो, चाहे एडिशनल कमिश्नर हो, चाहे माल मद्दा साबर माल मद्दा विभाग हो, जो भी हर डिपार्टमेंट को लेटर देने के बाद आज मुझे ये यकीन हो गया है कि नीचे से लेके ऊपर तक सभी अधिकारी इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। इसके ख़िलाफ़ मैंने आज एक चीज़ ठान ली है कि सब करने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो आपने अब स्कूलों में पढ़ा होगा कि श्री सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। तो अगर शासन प्रशासन की आंख मेरे लेटर से, मेरे धरने से, मेरे आंदोलन से नहीं खुल रही है तो सलमान रिजवी एक फ़ैसला ले लिया है कि मैं अपनी जान दे के शासन प्रशासन की आंख खोलूँगा। आप देखेंगे कि इतना बोलने के बाद, इतना करने के बाद मैं समझता हूँ सिर्फ अधिकारी ही नहीं, इसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। तो मैंने एक चीज़ सोच ली है कि जिस जगह पे मैं अपनी जान दूंगा, जहाँ जहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बन रही, जब मैं शुरुआत करूँगा, चाहे वो 1 माला हो, चाहे 2 माला हो, चाहे 3 माला हो, जितना भी माला होगा उस पे से मैं कूद कर अपनी जान दूंगा। वो बिल्डिंग जहाँ पे मैं अपनी जान दूंगा वो किसके अंतर्गत आती है, किस एएमसी के अंतर्गत आती है, वो इसका, मेरी मौत का ज़िम्मेदार वो एएमसी होगा। और आने वाले 2 दिन के अंदर सलमान रिजवी जो बोल रहा है उसका रिज़ल्ट 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, आप बात कर रहे हो, आपने हाल ही में ये भी कहा था कि आप पैदल जो है थाने तक जाओगे, जो परिवहन समिति सदस्य है उसके मुद्दे को लेकर, तो वहाँ भी आप लोग गए नहीं। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है आपकी तरफ से? बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। मैं समझता हूँ कि जब अपने ही दोस्त दुश्मन बन जाएं तो दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं समझता हूँ हर परिवार के अंदर मुखालिफत होती है एक दूसरे की। उसी तरीके से मैं समझता हूँ हमारे कांग्रेस के अंदर भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत प्रेशर और दबाव तरीके से डाल रहे हैं। मुझे तो किस किस का फ़ोन आ रहा है, अगर निकला तो ये कर दूंगा, पैदल निकला तो वो कर दूंगा, बीच से ये वो दो सी आई, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हो रही है मेरे साथ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इतने प्रेशर झेलने के बाद मैं एक ही फ़ैसला लिया हूँ कि मैं अपनी जान दे के शहर के लिए कुछ बेहतर, शहर को मौत मुक्त करने के लिए, शहर को कब्रिस्तान न बनने देने के लिए अगर मेरी जान मैं दूं और शहर सेव हो सकता है तो मैं मेरी जान देने, सलमान रिजवी अपनी जान देने तैयार है।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और तथा कल्वा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड, जो कि मुमरा शहर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते, क्या आपने उनको कभी ये मुद्दा बताया या उनको ये सब मुद्दे नहीं दिखते? लोकल आमदार है, क्यों उसको मालूम नहीं है कि शहर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है? अच्छा, वो उनके ही लोग हैं ना कहीं शामिल, इसलिए उनकी खामोशी ये बता रही है कि मेरे लोग हैं, इनको तकलीफ़ मत दीजिए। इनको तकलीफ़ दोगे तो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ़ होगी, चाहे वो इलेक्शन के थ्रू हो, चाहे वोटर्स के थ्रू हो। मतलब शहर को कब्रिस्तान बनने दें, लेकिन मुझ तक आँच मत आने दें। शहर को कब्रिस्तान बनने दें, लेकिन मेरे लोगों तक आँच आने नहीं दें। तो ये सब को देखते हुए, अच्छा, मेरी जान का ज़िम्मेदार इनडायरेक्टली सभी रहेंगे, जो इस भ्रष्टाचार में, जो इस इलीगल एक्टिविटी में, अवैध निर्माणों के साथ हैं, वो सब मेरी जान के ज़िम्मेदार रहेंगे। आने वाले 2 दिन बाद मैं आपको जाहिर करूँगा। फ़िलहाल इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है कि आने वाला कुछ दिन जो है मुमरा शहर के लिए वातावरण ख़राब भी कर सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी अगर ज़्यादा होगी और ऐसे में सलमान रिजवी अपना एक योगदान नहीं देंगे तो ये भ्रष्टाचारी रुकेगी नहीं। और ऐसे में एक बड़ी चेतावनी उन्होंने दी है। अब ये देखना है कि आने वाला 2 दिन जो है किस तरीके से होता है और कब जो है इस मुमरा शहर में भ्रष्टाचारी ख़त्म होती है। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई TV, मुमरा।